बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि भारत और चीन के दरमियान दोबारा तसादम हुआ, किस जगह पे हुआ, किस वजह से हुआ, भारतीय अखबारात क्या लिख रहे हैं और चीन ने इसका जवाब क्या दिया है, मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ। ये ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ कि तसादम कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, नुकसान किसका कितना हुआ है, और भारतीय आर्मी चीफ और भारतीय फ़ौज ने इस पर क्या स्टेटमेंट दिया है, और चाइना इस पर क्या कह रहा है। लेकिन पहले आप ये पोस्टर देखें और इसको ज़रा फुल स्क्रीन में देखें। इस पर आपको 3 बंदों की शक्लें नज़र आ रही हैं। एम से मोदी, ए से अमित शाह और डी से धवल। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत धवल, इन तीनों के नामों को अगर आप इकट्ठा करें तो मैड बन जाता है। MAD, मैड, पागल। और इन्होंने पूरे भारत को पागल कर दिया। और ये पोस्टर जो है ये बनाया गया है और इस पोस्टर को अब प्रमोट किया जा रहा है। आप भी इसको प्रमोट करें ताकि भारत का चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने आए। जो ऊपर का कलर आपको नज़र आ रहा है इसका, जिसमें मैड भी लिखा हुआ है MAD, और उसके ऊपर जो टॉप पे जो रंग है वो गालिब है हिंदुत्वा का। भगवा भी इसको कहते हैं, भगवा उनका झंडा है, या आप इसको कह सकते हैं ऑरेंज कलर भी। तो ये जो रंग है ये बेसिकली उनका मजहबी रंग है, हिंदुओं का। तो इसकी अक्सरियत जो है वो गालिब है। फिर इसमें आपको कुलभूषण यादव नज़र आ रहा है कि ये दूसरी ममालिक के अंदर, दूसरी रियासतों के अंदर कैसे दहशतगर्दी फैलाने के लिए अपने स्टेट के स्पॉन्सर्ड लोगों को भेजते हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात करवाते हैं। इसमें आपको डिसइंफो लैब का भी पूरा एक अक्स नज़र आ रहा है, जो ये बता रहा है इस पोस्टर में। बड़ा मुकम्मल पोस्टर है, जिसने बनाया कमाल काम किया। जो डिसइंफो लैब का या डिसइंफो जो लैब है जिसने ये पूरी एक रिपोर्ट दी थी, भारत का श्रीवास्तव ग्रुप और इंडियन क्रॉनिकल्स को बेनकाब किया था कि कैसे वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी पकड़ी गई थी, इस पोस्टर में वो भी बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो करप्शन है उसका एलिमेंट है, जो कश्मीर में मार कुटाई है वो इसके अंदर दिखाई जा रही है। जो पैलेट गन्स का ये इस्तेमाल करते हैं निहत्थे कश्मीरियों के ऊपर, वो एक नौजवान की आंखें और उसका चेहरा दिखाया गया है। और इस तरह भारतीय फ़ौज की ब्रूटैलिटीज़, और फिर मुसलमानों का एहतजाज, फिर अक़लियतों को दबाना, अपोजिशन की आवाज़ को बंद करना, मीडिया को कंट्रोल करना, ये सारा कुछ आपको इसमें नज़र आ रहा है। फिर आपको नो CAA, NPR, NRC, ये जो किसानों का एहतजाज अब शुरू हुआ है वो भी आपको इस पोस्टर में नज़र आ रहा है। एक वीडियो हाल ही में जारी हुई है, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए किसान कैसे जा रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं और धड़ाधड़ जा रहे हैं। इन्होंने दोबारा मार्च शुरू कर दिया है और नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, अजीत धवल ने, MAD, इन तीनों ने मिलकर भारत को मैड कर दिया है। और इनकी वजह से पूरे खित्ते की सिक्योरिटी खतरे में है। भारत के अपने अंदर के हालात तो इन्होंने ख़राब किए, लेकिन पूरे खित्ते को जो है वो एक आग के अंदर लपेट दिया है अपने हिंदुत्व के नज़रिए की वजह से। तो जिसने भी बनाया ये पोस्टर, वो कहते हैं ना एक तस्वीर जो है उसके अंदर 1000 अल्फाज होते हैं, तो एग्जैक्टली जिसने इस तस्वीर को मैनेज करके इसको इकट्ठा करके ऐसे दिखाया है, उसने पूरे के पूरे भारत की पिक्चर एक फ़ोटो के अंदर आपके सामने रख दी है। तो ये फ़ोटो जो है इसको याद रखिएगा, इसको आप शेयर भी करें ताकि लोग देखें, और भारत का पूरा चेहरा इस एक तस्वीर के अंदर बहुत अच्छी तरह नज़र आ रहा है। अब आ जाए इस बात पे कि भारत और चीन के दरमियान में ताज़ा क्लैश। ये क्लैश एक इलाके में हुआ है जो सिक्किम का एरिया है, और इसके ऊपर का एक टॉप का इलाका है जो जिसके एक तरफ भूटान है, इस तरफ इसके भूटान है, इस तरफ इसके नेपाल है, और इसके ऊपर जो है वो तिब्बत का इलाका है जहाँ चाइना है, और नीचे भारत है। ये सिक्किम जो है ये भारत ने कब्जा किया था 70s में। एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत हुआ करती थी, यहाँ का एक राजा था, उसकी एक बीवी थी जो अमेरिकन थी, लेकिन इसके ऊपर भारतीय फौजियों ने कब्जा कर लिया। 5000 के करीब फौजी आए और उन्होंने हमला किया, गोलियां चलाई, और फिर इनके महल पे कब्जा कर लिया और फिर इनको कंट्रोल कर लिया। बाद में ये कैंसर से मर गया, इसका बेटा हादसे में मर गया, और फिर इसकी बीवी छोड़ के जो है वो अमेरिका वापस चली गई। तो भारत ने बड़ा जुल्म किया और ये सिक्किम का पूरा इलाका कंट्रोल किया। उसकी एक वजह थी,
जब 62 में जंग हुई थी भारत की और चाइना की, तो उसको पता चल गया था कि हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको चिकन नेक कहते हैं। मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो करके बताई है, वो जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। बिल्कुल बारीक एक गर्दन है भारत की, जिसके एक तरफ उसकी बहुत सारी रियासतें, 7 रियासतें, और एक तरफ बाकी सारा भारत है। तो वो जो पतली सी गर्दन है ना, चाइना कभी भी चाहता तो एक दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर भारत को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता। इससे बचने के लिए भारत को आगे कुछ ऐसा बड़ा इलाका चाहिए था जहां वो अपनी फौज को भिजवाए और चीन को रोकने की कोशिश करे, वरना वो बहुत जल्दी नीचे उस कॉरिडोर तक आ जाता जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। तो इसके लिए उसको ऊपर एक इलाका चाहिए था, वो इलाका था सिक्किम का, और इस इलाके में 70% आबादी थी नेपालियों की, कुछ भूटानियों की। तो भारत ने इस पर कब्जा कर लिया, नेपाल में बड़ा एहतजाज भी हुआ, लेकिन ये एरिया तब से अब तक भारत के कब्जे में है, उनके कंट्रोल में है, और उन्होंने अपने आईन के अंदर शामिल करके इसको अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया। अब यहां पे ऊपर जो इलाका है उसको कहते हैं नकोला। चाइना इस इलाके में दाखिल होना चाहता है। चाइना का क्लेम है कि ये इलाका हमारा है, और ना सिर्फ ये इलाका हमारा है बल्कि वो अरुणाचल का भी कहता है हमारा, और दीगर एरियाज भी, बहुत सारी इनकी जो बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं है। तो यहां पे भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने ये क्लेम किया, ये नकोला का इलाका जो है, इसको नकोला पास भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन नकोला का इलाका जो है, यहां पे इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया। मैं DW न्यूज से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रूप्स क्लैश इन सिक्किम। एक क्लैश हो गया इन दोनों के दरमियान, और ये सिक्किम के इलाके में हुआ है और बड़ा वायलेंट हुआ है, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। इस किस्म की इन्होंने पूरी एक रिपोर्टिंग की है। जी न्यूज अगेन इसी तरह की खबर दे रहा है कि इंडिया चाइनीज ट्रूप्स क्लैश एट नकोला इन सिक्किम, इंजरीज रिपोर्टेड ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जो है वो लोग जख्मी हुए हैं फौजी, और ये इंजरीज रिपोर्ट हो रही हैं। 150 के करीब भारतीय और चीनी फौजी जो है वो आपस में लड़े हैं। इसके बाद जो खबर है वो इंडिया टुडे की है, और इनका इंडिया टुडे की जो खबर है उसमें इन्होंने ये बताया कि अराउंड 20 चाइनीज सोल्जर्स वर रिपोर्टेडली इंजर्ड इन अ क्लैश दैट ensued लास्ट वीक आफ्टर द इंडियन ट्रूप्स stopped a PLA patrol team from entering the Indian territory at Nakola in Sikkim। और बहुत थोड़े 4 इंडियन फौजी इन्होंने कहा जी कि 20 चाइनीज फौजी शदीद जख्मी हुए हैं एक तसादुम में जो भारतीय और चाइनीज फौजियों के दरमियान हुई हैं, उस वक्त जब चाइनीज फौजी अपनी एक पेट्रोलिंग टीम को लेकर नकोला के इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें 4 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। और इन्होंने बताया कि भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये खबरें भारतीय मीडिया को किसने दी? भारतीय फौज ही उनका सोर्स है, वहाँ पे मीडिया तो जाता नहीं है। इसी तरह ये खबर अल जजीरा ने छापी, BBC ने छापी, और फ्रांस के अखबारात में ये खबर छपी। क्यों? फ्रांस को बड़ी दिलचस्पी है, उन्होंने भारत को तैयारे जो दिए हुए हैं, उनको पैसे आ रहे हैं, जितना जंग का माहौल बनता है उतनी जल्दी भारत पैसे देता है, फ्रांस से चीज़ें लेता है। तो फ्रांस के अखबारात इसको इसलिए रिपोर्ट करते हैं। अब इसकी जो असल शक्ल रिपोर्ट हुई है वो ग्लोबल टाइम्स में हुई है, जो चीन का एक सरकारी टाइप का एक अखबार है। और उसने क्या लिखा है, उसने अपनी खबर देने के बाद ये कहा कि अव्वल तो इस किस्म का कोई बड़ा क्लैश हुआ ही नहीं जिसमें बहुत सारे लोग दोनों तरफ के जख्मी हुए हों। छोटे मोटे क्लैशेस रोज़ाना की बुनियादों पे होते हैं, हल्की फुल्की धक्कम पेल वहाँ पे चलती रहती है, लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है या कोई कैजुअलिटी होती है, कोई ज़्यादा जख्मी होता है, तो फ़ौरन से पहले रिपोर्ट किया जाता है। उसके कोई SOPs बने हुए हैं, उन SOPs के अंदर ये चीज़ें आती हैं तो रिपोर्ट हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये भारतीय फौजियों ने बढ़के मारी हैं भारतीय मीडिया के साथ कि हमें जी ये कर दिया, वो कर दिया, इतने मार दिए, इतने जख्मी कर दिए, और भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक के, बगैर भारतीय फौज के अपने सोर्सेज से तो उन्होंने पता किया, लेकिन उन्होंने फौज से कंफर्मेशन नहीं ली बतौर इदारा, और खबरें चलाना शुरू कर दी, और भारत के सारे मीडिया ने चलाई। अब हकीकत क्या है वो फिर भारतीय फौज को बाद में बताना पड़ा। जब भारतीय मीडिया ने ये सारा कुछ ऐसे क्लेम किया तो फिर भारतीय फौज ने बताया कि वी हैव रिसीव्ड सेवरल क्यूरीज रिगार्डिंग अ फेस ऑफ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड PLA ट्रूप्स इन सिक्किम सेक्टर। इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर वाज अ माइनर फेस ऑफ एट नकोला एरिया of North Sikkim on 20th January 2021 and the same was resolved by local commanders as per established protocol। वो कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी क्यूरीज आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते रहते हैं,
रिगार्डिंग फेस ऑफ, हमारा जो आपने सामना है। और ये PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है उसकी और इंडियन फौज के दरमियान ऐसा होता रहता है, और सिक्किम सेक्टर पे भी होता है। और ये हम क्लियर कर दें आपको कि एक छोटा मोटा ये इस तरह का फेस ऑफ हुआ है नकोला के एरिया में 20 जनवरी 2021 को, और लेकिन उसी वक्त उसको रिजॉल्व कर लिया गया लोकल कमांडर्स के ज़रिए उन प्रोटोकॉल्स के तहत जो पहले से तयशुदा हैं। हमें क्योंकि हमारे दरमियान तय है कि लोकल कमांडर इन मामला को देख लेंगे, तो उन्होंने देख लिया, मामला तय हो गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई नहीं, बहुत माइनर सी धक्कम पेल, और ये अक्सर वहाँ पे होती है। मीडिया इज़ रिक्वेस्टेड, अब वो अपने मीडिया को जूते मार रहे हैं, जिसको गोदी मीडिया आप कहते हैं, उसको अब वो जूते मारना शुरू किए भारत की फौज ने। लेकिन अगर कोई ढीठ हो तो जितने मर्जी जूते मारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो कह रहे हैं मीडिया इज़ रिक्वेस्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम ओवर प्लेइंग और एग्जैजरेटिंग रिपोर्ट्स विच आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। द इंडियन आर्मीज स्टेटमेंट रीड्स, ये कह रहे हैं कि मीडिया को हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो रुके ओवर प्लेइंग करने से, इस तरह की हरकतें ना करे, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें ना बताए, एग्जैजरेट ना करे चीज़ों को, और ऐसी चीज़ें ना बताए जो फैक्चुअली गलत हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भारतीय फौज ने भारतीय मीडिया को एक और मर्तबा आईना दिखाया है कि आप वही रिपोर्ट करें जैसा होता है। अब पाकिस्तान के मामले में नहीं कहते। पाकिस्तान के मामले में अगर भारतीय मीडिया ये चला दे कि कल सुबह भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 1,500 फौजी शहीद कर दिए हैं, तो भारतीय फौज इस तरह की बात जो है वो शायद ना करे। वहाँ जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के बताएं, जितना मर्जी झूठ बोले, क्योंकि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, भारत उसको दबाना चाहता है और यहाँ पे चीज़ों को किसी और तरह डील और टैकल करता है। लेकिन चीन के साथ भारत अभी ताल्लुकात रखना चाहता है, मार जो बड़ी है, और चाइना की ताकत भी बहुत ज़्यादा है, उस इलाके में लड़ना भी बहुत मुश्किल है। दूसरा, चीन से दूरी के बाद भारत को इस बात का एहसास हुआ कि भारत की मईशत को भी नुकसान हुआ है, तो वो उनसे ज़्यादा बिगाड़ चाहते नहीं है। पाकिस्तान उनके लिए इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है, लेकिन चाइना उनके लिए एक मजबूरी है, और चाइना की ताकत भी ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पे झूठ बोलना, इससे उनका गुजारा नहीं होता। दूसरी जानब पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक, सरप्राइज और पता नहीं क्या कुछ वो कहते रहते हैं, तो इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भारतीय फ़ौज की जो बुज़दिली है वो साफ जाहिर हो रही है कि जैसे ही भारतीय मीडिया ने कोई झूठ बोला तो भारतीय फ़ौज ने कहा नहीं हमने नहीं मारा, झूठ ना बोलें आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ, गलत खबरें ना दें आप, छोटा मोटा मामला हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकल कमांडर्स ने रिजॉल्व भी कर लिया था आपस में मिलकर। अब 9वीं मरतबा इनके मुज़ाकरात अब चल रहे हैं इस वक्त। 8 मरतबा नाकाम हुए चाइना के साथ मुज़ाकरात में, अमन आ ही नहीं रहा, फौजें वहीं पे खड़ी हैं और बहुत बड़ी तादाद में, लगभग दोनों तरफ से मिला के 1 लाख से ज़्यादा फौजी इस वक्त खड़े हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ। तो बड़ी टेंस सिचुएशन है। अब इस टेंस सिचुएशन में एक स्टेटमेंट बड़ा मज़ेदार आया, और वो है भारतीय आर्मी चीफ का। भारतीय आर्मी चीफ ने खुद तस्लीम कर लिया है कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। यानी सवालात और जवाब हो रहे थे, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि भारत की जो फ़ौज के 13 लाख अफराद हैं, यानी भारत की आधी फ़ौज या आधी से ज़्यादा फ़ौज जो है वो सख्त तरीन ज़हनी दबाव का शिकार है। लगभग 2000 भारतीय फ़ौजी पिछले 12 साल में खुदकुशी कर चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद है। और इस रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए जो भारतीय आर्मी चीफ हैं उनके कहा कि जी मैं तो खुद एक ज़हनी दबाव का शिकार हूँ और शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। लेकिन फिर बाद में वो बात संभालते हुए उन्होंने कहा जी कि दबाव बाद का अच्छा होता है और हम दबाव से निकलने के लिए कुछ इकदाम कर रहे हैं। तो दबाव में तो भारतीय आर्मी चीफ आएगा जब इस किस्म का मैड ग्रुप ऊपर आगे बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धवल, मैड, जब ये ऊपर आगे बैठे हुए हैं और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, पूरे मुल्क को आग लगाई हुई है, हर जगह पे कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा किया हुआ, किसानों से ये लड़ रहे हैं, अकलियतों से ये लड़ रहे हैं, मुसलमानों से ये लड़ रहे हैं, कश्मीर जो है वहाँ पे इन्होंने जुल्म किया हुआ है, अजीबोगरीब कवानीन ये लेकर आ रहे हैं। दुनिया में इनकी जो ताल्लुकात है अपने आसपास के ममालिक से जो बड़े शानदार हुआ करते थे वो ख़राब हो रहे हैं। नेपाल हाथ से निकल गया, ईरान हाथ से निकल गया, अफगानिस्तान हाथ से निकल गया, बर्मा हाथ से निकल गया, बांग्लादेश हाथ से निकल गया, श्रीलंका हाथ से निकल गया। तो जाके दूर दूर ममालिक से, अमेरिका से और अरब ममालिक से और इसराइल से ताल्लुकात बनाकर कितना हासिल कर लेंगे। रशिया के साथ भी अब वो बात नहीं है भारत की। तो जब इस किस्म के लोग मौजूद होंगे मुल्क के अंदर और हुकूमत चला रहे होंगे, मैड ग्रुप,
तो दबाव तो आएगा, और आर्मी चीफ पे तो सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस खित्ते के अंदर भारतीय आर्मी जो है वो एक हकीकत है, और उसका मुकाबला दो बहुत बड़ी आर्मीज़ के साथ है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और दोनों तरफ से भी दबाव आ रहा है, मुल्क के अंदर से भी दबाव आ रहा है। तो ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव तो यकीनन होगा। तो ये जी इस वक्त की सारी कहानी है कि सिक्किम के ऊपर का एक इलाका है नकूला, और ये भारत ने बाकायदा कब्जा किया हुआ था। और इसके बादशाह की शक्ल आप अगर देखें गौर से, और इसकी मलका की, मलका तो अमेरिकन है, लेकिन वो आपको पता चलता है कि ये चाइनीज़ लोग हैं, चाइनीज़ शक्ल के लोग हैं, और वो चीन से मदद भी हासिल करने के लिए कह चुके थे। इवन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी उन्होंने अपनी मौत से पहले कहा था कि हमारी भारत से जान छुड़ाई जाए, लेकिन भारत ने इस इलाके पर भी ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। और आज वहाँ के लोग भी भारत को और भारतीय फ़ौज को कोई इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते। लिहाजा चाइना हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस इलाके में मज़ीद कार्रवाई करे और ये इलाका भारत से वापस लेने की कोशिश करे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।